श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जानेंगे मकर लव राशिफल फरवरी 2022 का कैसा रहेगा। ये माह संपूर्ण चर्चा वितरण के साथ हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। सर्वप्रथम, मकर राशि के जो लोग होते हैं अपने आप में ही बहुत सूझबूझ वाले, बहुत समझदार और विशेषकर प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके प्रेम जीवन में संबंध बहुत बेहतर रहें, बहुत अच्छे रहें, और अपनी ओर से कभी भी कोशिश ये नहीं करते हैं कि उनके संबंध खराब हों। 100% अपने आप में वह दूसरे के प्रति हमदर्दी, स्नेह रखते हैं, किंतु कभी कभी उनको सामने वाले से धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है, और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के पश्चात भी वे सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। इसका कारण ये भी होता है मित्रों, क्योंकि मकर राशि के लोगों को कभी भी कुटिलता नहीं आती है। वे सच्चाई, ईमानदारी से सब कुछ बता देते हैं अपने साथी सहयोगी को। तो ऐसे में यही बातें आगे चल कर के उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी का सबब बन जाती हैं, और ऐसे में स्थितियां फिर उनके प्रतिकूल होने लगती हैं। जानेंगे ये माह कैसा रहेगा आपके लिए। कुल मिलाकर के जो हमने विश्लेषण किया है मित्रों, इससे ये सिद्ध होता है कि इस माह आपको पहले से बहुत अधिक अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और विशेषकर जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, समस्याएं, उत्कंठा, पीड़ा, एक दूसरे के साथ विचार में मतभेद, विरोधाभास, असमंजस्य, उत्कंठा, या बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अब यह समय में वो सकारात्मकता की ओर जाती हुई देखी जा रही है। यहाँ पे मित्रों आपके प्रथम भाव में ही शनि और बुध की युति रहेगी, तो वहीं 27 फरवरी के बाद आपके प्रथम भाव में मंगल उच्चस्थ हो जाएंगे शुक्र के साथ। शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे आपके 27 फरवरी 2022 को, जो कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो वहीं आपके कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति 13 फरवरी के बाद आप देखेंगे। 13 फरवरी के पूर्व सूर्य भी मकर राशि में ही शनि बुध सूर्य के साथ युतिगत रहेंगे। उस समय में सूर्य बुध का बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा। तो वहीं उसके बाद गुरु और सूर्य की एक साथ युति कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाएगी, और बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम देने वाली ये स्थितियां रहेंगी। इसके अतिरिक्त राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो वही आपके केतु जो हैं वह लाभ भाव में स्थित रहेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत बेहतर और अनुकूल परिणाम लेकर के आया है। इस समय में जो उतार चढ़ाव है आपके जीवन में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ये विश्लेषण किया है मकर राशि का। तो उतार चढ़ाव पहले से आपके जीवन में बना हुआ है, कहीं ना कहीं खटपिट है, विरोधाभास है, विचारों में असमंजस्य है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप जैसा अपने साथी को लेकर के चाहते हैं, आप अपनी ओर से हमदर्दी करते हैं, किंतु सामने से आपको नफरत मिलती है, या कहीं ना कहीं एक विश्वास आप साथी पे बना नहीं पा रहे हैं, या सामने वाला आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों इस समय में इन सभी समस्याओं का समाधान आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हालांकि समाधान धीरे धीरे मिलेगा, किंतु मिलेगा अवश्य। उसमें विलंब हो सकता है, किंतु सकारात्मकता की ओर आप आगे जरूर बढ़ेंगे इस महीने में। ये सुनिश्चित है, निश्चित है, क्योंकि 27 फरवरी के बाद मंगल बुध के हो जाएंगे, और साथ ही साथ गुरु और एक साथ सूर्य की युति भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। जब राजा और गुरु एक साथ बैठते हैं तो एक सकारात्मक वाला वातावरण बनता है। और साथ ही साथ इस समय में एक दूसरे पे आपका भरोसा पहले से बढ़ेगा, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी आप कर पाएंगे। यानी कि जो अपने साथी को आप समझाना चाहते हैं, जो आप अपने साथी को बताना चाहते हैं, तो उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे, सफलता उसमें आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं एक वर्बली जो ओरल कम्युनिकेशन आप डेवलप करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं आप, उसमें इस समय में ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि वाणी कुटुंब के भाव में गुरु और सूर्य की एक साथ युति रहेगी, तो आपकी बातों से आपके साथी प्रभावित हो सकते हैं, आपकी
अच्छी वाणी से, क्योंकि वाणी यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी, मधुर बोलेंगे आप, उससे कहीं ना कहीं आपके साथी फिर से आपके जीवन में दोबारा आएंगे, आप में रुचि होगी उनकी, और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे वो समाधान की ओर ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में जिन लोगों के बीच में भी तनाव ज़्यादा बढ़ गया है, तल्खियाँ ज़्यादा हो गई हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली स्थिति हो गई है, यहाँ ब्रेकअप हो गया है, सेपरेट आप रहते हैं, सेपरेशन हो गया है, तो इस अवस्था में आप देखेंगे फिर से वो साथी आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, फिर से उन साथी का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। और क्योंकि जो आपके पुराने यादगार पल हैं, जो एक साथ आपने जो आप जहाँ पे भी मिले थे, जहाँ पे भी बातचीत आपकी प्रारंभ हुई थी या बातचीत शुरू हुई थी, तो उसको लेकर के भी उनके मन में जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा उनके भीतर आपके प्रति स्नेह है, हमदर्दी है, प्रेम है। तो कहीं ना कहीं वे फिर आपके जीवन में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में वो अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हैं, या किसी न किसी मित्र के साथ आपकी चर्चा वो इस समय में करते हैं, और इस समय में वे आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचेंगे, सजग रहेंगे, और साथ ही साथ फोनिकली सोशल मीडिया के द्वारा भी आपको वो देखेंगे, या आपके बारे में कहीं ना कहीं वो जानकारी अलग अलग माध्यम से लेते रहेंगे। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव यहाँ पे इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, जो लोग सिंगल है, जिनका कोई पार्टनर नहीं है, जो अभी पार्टनर की तलाश में लगे हुए, या जिनका डाइवोर्स हो चुका है, या जो ब्रेकअप वाली स्थिति में है, या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, तो अब उन्हें नए पार्टनर की तलाश है, तो कहीं ना कहीं इस समय में वो भी योग बने हुए हैं। किंतु यहाँ पे क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में एंट्री कर सकता है, जो व्यक्ति भीतर से कुछ और है लेकिन बाहर से कुछ और है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर सच्चाई कैसी है, वो जांचना आपके लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसे ही समय व्यतीत करना चाहता है, टाइम पास करने की स्थिति में हो, तो ये दूरगामी अगर हम देखें, आगे आने वाले समय के लिए देखें, तो ये उचित नहीं रहेगा, और इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपको आगे चल कर के धोखा मिल सकता है, विश्वासघात मिल सकता है। तो कोई भी अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो उसके बारे में आपको सूझबूझ से काम लेना है, उसको समझना है, उसका पूरा डिटेल आपको लेना है, उसके जीवन में घर कहाँ का है, या किस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारियाँ आपको एकत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे मैं एक एक जानकारी बताऊँगा तो बहुत समय लगेगा। ये आप पे भी मित्रों लागू होता है, आप पे भी ये आपको ही करना है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आप ज़रूर उस व्यक्ति को परख लें, जांच लें, ये अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है, बुध जो कि वक्री रहेंगे 14 जनवरी के बाद और 4 फरवरी तक, और 23 जनवरी के बाद जो शुक्र मार्गी हो गए, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। थर्ड पार्टी से भी बचने की आवश्यकता रहेगी, किंतु यहाँ पे आपको अपने साथी पे ज़्यादा भरोसा करना होगा, और आपके साथी को भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा। कहीं ना कहीं जो तीसरा व्यक्ति अगर मध्यस्थता करते हैं आपके बीच में, या मीडिएटर का कार्य करते हैं, वही आपका प्रेम जीवन में टांग अड़ा सकते हैं, या कहीं ना कहीं वही डिस्टर्ब करने वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों, कोशिश ये करें कि आप एक दूसरे को खुद समझें, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तीसरे को मीडिएटर रखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथी को लेकर के आपको दे, तो इस समय में मित्रों आपको ऐसा कार्य करना है कि गलत इन्फॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए कि आपके साथी को लेकर के किसी ने बुरा कहा, तो आपको पहले उसको कंफर्म करना होगा, सच्चाई को जानना होगा। एकदम गुस्से में आपको नहीं आना, या एकदम आवेश नहीं करना है, इससे आपके संबंधों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये आगे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि इमोशन को समझें, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की फीलिंग को समझें, और सामने वाले के व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है उसे जानने का आप प्रयास कीजिए। जब आप उसे जानने का प्रयास करेंगे, जब आप अपने आप मन में जो बातें चल रही हैं उसे उन तक तभी आप पहुंचा पाएंगे, जब आप उनकी फीलिंग को अनुभव करेंगे, जब आप उनकी अनुकूल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अनुकूलता वाली स्थितियाँ यहाँ पे रखने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। इसके साथ साथ प्रेम विवाह के भी योग पूर्ण रूप से यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को शादी को लेकर के दिक्कत हो रही है, चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज है या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज है, और कोई व्यक्ति आपके घर में मान नहीं रहे हैं, या कोई रिलेटिव या दोस्त आपके साथ एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, तो इस समय में आप उन्हें भी मना पाएंगे,
उनके साथ भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। वो भी आपकी बातों को अनसुना नहीं करेंगे, वो भी आपकी बातों को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज होने के भी योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ यह समय में आप अपने प्रेमी प्रेमिका को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम रहेगा, बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को समझेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से भी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और भावी जीवन को लेकर के आपके मन में विचार ज़्यादा रहेंगे और उसको लेकर के ही आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मित्रों, ये था मकर लव राशिफल फरवरी 2022 का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। ये समूचा राशिफल था, समग्र रूप से बनाया गया और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। किंतु मित्रों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का या अपने फेस के माध्यम से आप किसी भी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं या बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही हैं आपको, तो उसके लिए ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ़ीस बिल्कुल कम रखी है हमने। हम ये सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सके और हर व्यक्ति तक संभव हो, यही हमारा प्रयास है मित्रों। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से हम आपकी पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, आपकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करेंगे और आपके बारे में हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो ज़रूर आप भी अगर किसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। फिर और एक नई वीडियो में किसी रोचक विषय पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।